नमस्कार दोस्तों, जीएस विस्तार चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कांग्रेस के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। हम लोगों का जो टॉपिक है वो है कांग्रेस। कांग्रेस ये एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे क्वेश्चन जो हैं यूपीएससी से लेकर आपके पीसीएस, लोअर पीसीएस या अन्य एग्जाम या फिर डीएलएड के एग्जाम जितने भी हो गए हैं उनमें पूछा जाता है, या फिर आपके कई एग्जाम हो गए उनमें से कांग्रेस के बारे में पूछा जाता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कांग्रेस के बारे में। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, कांग्रेस के संस्थापक कौन थे और कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य क्या था, इन सब के बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो स्टार्ट किया जाए। कांग्रेस की स्थापना हुई थी सन 1885 ईस्वी में। कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। उस समय भारत में जो भारत के वायसराय थे वो लॉर्ड डफरिन थे। लॉर्ड डफरिन के समय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कांग्रेस शब्द का मतलब क्या होता है दोस्तों? कांग्रेस शब्द का मतलब, यहां पर कांग्रेस का मतलब होता है लोगों का समूह। लोगों का समूह इसका मतलब होता है, यानी ग्रुप ऑफ पीपल। ये वर्ड जो उठाया गया था ये उत्तरी अमेरिका से उठाया गया था। हुआ क्या था कि 1885 ईस्वी में भारत कांग्रेस का जो पूर्व नाम था, इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। ये इसका नाम दिया गया था। लेकिन क्या हुआ कि 1885 ईस्वी में जब इसका ये नाम रखा गया था तो दादा भाई नौरोजी के कहने पर भारतीय राष्ट्रीय संघ से इसका नाम कांग्रेस रख दिया गया था। अब हम बात करते हैं कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के जो वायसराय थे वो लॉर्ड डफरिन थे, यानी लॉर्ड डफरिन के समय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कांग्रेस के संस्थापक जो थे, उनका नाम था ए.ओ. ह्यूम, या फिर आप इसको ए.ओ. ह्यूम पढ़ सकते हैं। ये इनका नाम था। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम इनका नाम था। ये इनके संस्थापक थे। हम लोग जरा डिस्कस कर लेते हैं ए.ओ. ह्यूम कौन थे। ए.ओ. ह्यूम जो थे भारतीय सिविल सेवा के एक रिटायर्ड अधिकारी थे और वो आयरलैंड के रहने वाले थे। उन्होंने भारत में कांग्रेस की स्थापना की थी, या स्थापना में उनका बहुत बड़ा योगदान था। हमने आपको बताया कि वो विभिन्न सिविल सेवा के पदों पर कार्यरत रह चुके थे। भारत के प्रति उनकी संवेदनाएं थी, इसलिए उन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी। वो चाहते थे कि जिस तरह से आयरलैंड में स्थानीय स्वशासन के लिए लोगों ने आंदोलन किए हैं, उसी तरह से कांग्रेस भी भारत में स्थानीय स्वशासन प्राप्त करने के लिए, यानी स्थानीय स्वराज्य प्राप्त करने के लिए आंदोलन करे और स्वराज्य प्राप्त करे, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन, ऐसा उनका मानना था। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम जो थे, इन्होंने जब कांग्रेस की स्थापना की थी उससे पूर्व इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो स्नातक छात्र थे उनको एक बहुत ही मार्मिक पत्र लिखा था। उस पत्र में उसके कुछ आंशिक लाइनें इस प्रकार है कि बिखरे हुए व्यक्ति कितने भी बुद्धिमान या कितने भी अच्छे आशय वाले क्यों ना हो, अंततः वो शक्तिहीन ही साबित होते हैं। इसलिए जरूरत है एक संघ की, जरूरत है एक संगठन की और जरूरत है एक निश्चित कार्यप्रणाली की। उन्होंने ये भी लिखा था कि आपके कंधे पर रखा हुआ जुआ जब तक उतर नहीं सकता है, जब आप इस सत्य को या इस ध्रुव सत्य को स्वीकार नहीं कर लेते कि निस्वार्थ सेवा और बलिदान से बढ़कर कोई स्थायी सुख नहीं है और यही स्वतंत्रता प्राप्ति का एक अंतिम लक्ष्य है, या फिर इससे ही स्वतंत्रता प्राप्त हो सकती है। जब तक आपके मन में ये भावना नहीं आएगी तब तक आपके कंधे पर गुलामी रूपी ये जुआ रखा रहेगा। इस तरह की बातें कही थी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने। तो हमने आपको बता दिया इसके संस्थापक जो थे कांग्रेस के एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे। इसका जो प्रथम अधिवेशन हुआ था
प्रथम अधिवेशन, देखो इसके अधिवेशन जो है वो इंपॉर्टेंट है अधिवेशन। अब प्रथम अधिवेशन जो हुआ था वो हुआ था बंबई में। बंबई में ग्वालियर टैंक के निकट गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था, यानी संस्कृत कॉलेज के भवन में हुआ था। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के भवन में इसका पहला अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो किए थे उनका नाम था WC बनर्जी या फिर व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी, ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम्स में जनरली पूछ लिया जाता है कि कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे या कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, यानी ये प्रथम अध्यक्ष थे। जो पहला अधिवेशन हुआ था उस अधिवेशन में 72 मेंबर्स ने भाग लिया था। इन 72 मेंबर्स में अधिकांश मेंबर जो थे वो मद्रास से थे। मद्रास प्रेसिडेंसी से अधिकतम मेंबर थे 33 मेंबर्स, अकेले 72 में से 33 मेंबर्स मद्रास प्रेसिडेंसी से थे, फिर बंगाल से थे, फिर उत्तर प्रांत से थे, इस तरह से थे। तो सब ये क्वेश्चन बन सकता है कई एग्जाम में कि जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी, स्थापना के समय जो प्रतिनिधि आए हुए थे उनमें से अधिकतम प्रतिनिधि किस प्रांत से थे। अधिकतम प्रतिनिधि मद्रास प्रांत से थे। पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो ये एक रफली आइडिया हो गया कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन को लेकर। अब हम लोग बात करेंगे कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य क्या था। कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य क्या था, आप लोग चाहे तो इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं, ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा कि A.O. होम कांग्रेस के संस्थापक थे और व्योमेश चंद्र बनर्जी ने कांग्रेस की स्थापना की थी। कांग्रेस का जो स्थापना हुई थी वो 1885 ईस्वी में हुई थी। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। अब कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य यानी इसके उद्देश्य क्या थे। इसके उद्देश्य ये थे, देखो मैं एक एक करके बाकायदा बता रहा हूं, उनको आप ध्यान से सुनिएगा। कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य, पहला उद्देश्य ये था कि भारत में जो व्याप्त धर्म के आधार पर, वंश के आधार पर या फिर प्रांत के आधार पर, इन सब चीजों को लेकर जो विभेद हैं, जो समस्याएं हैं, उनको दूर किया जाए और इन लोगों में राष्ट्रीय एकता की भावना का प्रसार किया जाए। मैंने बता दिया पहला पॉइंट क्या था, देश में जो धर्म, वंश या प्रांत के आधार पर जो परिस्थितियों में जो विभेद था उसको दूर किया जाए और राष्ट्रीय एकता की भावना को प्रसारित किया जाए उनके बीच में। दूसरा ये था कि देश हित में प्रयत्नशील जो लोग हैं उनके बीच में समन्वय स्थापित किया जाए। समन्वय का मतलब उनपे आपस में कोहेसिव बॉन्डिंग स्थापित की जाए और उनके बीच में मित्रता को प्रोत्साहन दिया जाए। तीसरा उद्देश्य ये था कि जनता के जो भी मांगे हैं उनका सूत्रीकरण किया जाए और उनको सरकार के सामने उनका प्रस्तुतिकरण किया जाए। चौथा उद्देश्य ये था कि देश में व्याप्त देश में जो चीजें अन्यायपूर्ण परिस्थितियां हैं उनको दूर किया जाए और भारत में इंग्लैंड और भारत के जो रिश्ते हैं उनको और घनिष्ठ बनाया जाए। ये इनके उद्देश्य थे। साथ में एक उद्देश्य ये भी था कि भारत में जितने भी वर्ग हैं, समूह हैं, उनको एक जगह एकत्रित किया जाए और उनके बीच में राष्ट्रीयता की भावना बढ़ाई जाए। तो इस तरह के उद्देश्य थे, हमने डिस्कस किए कि कांग्रेस के उद्देश्य क्या क्या थे। अब कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था, तो प्रथम अधिवेशन यानी जो हुआ था बंबई में, जो इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था बंबई में, इसकी कॉन्फ्रेंस हुई थी। इस प्रथम अधिवेशन में
जो प्रस्ताव कांग्रेस ने पारित किए थे वो कुछ इस प्रकार थे। हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहला प्रस्ताव इन्होंने ये पारित किया था कि भारत की जो भारत के प्रशासन में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है उसको दूर करने के लिए एक रॉयल कमीशन, यानी प्रशासन में जो भ्रष्टाचार है उसको दूर करने के लिए एक रॉयल कमीशन की स्थापना की जाए। रॉयल कमीशन की स्थापना की जाए, ये एक प्रस्ताव था। दूसरा प्रस्ताव ये था कि भारत में जो व्यवस्थापिकाएं हैं, जैसे कि केंद्रीय विधानसभा हो गई या फिर प्रांतीय विधानसभा हो गई, उनमें यानी जो व्यवस्थापिका हैं, जो व्यवस्थापिकाएं हैं, इन व्यवस्थापिकाओं का क्या किया जाए? विस्तार किया जाए। ये व्यवस्थापिकाएं कौन कौन सी हो गई? ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इनका एक्सपेंशन किया जाए और इनमें जो प्रतिनिधि हैं, जो प्रतिनिधियों की जो संख्या है उनको बढ़ाया जाए, साथ में चुने हुए प्रतिनिधियों को इसमें रखा जाए, यानी इन व्यवस्थापिकाओं में नामित प्रतिनिधियों की जगह पर चुने हुए प्रतिनिधियों को रखा जाए। ये इनके प्रस्तावों में से था। तीसरा ये था कि जो इंडिया काउंसिल है, यानी भारत सचिव की जो समिति है, काउंसिल है, उसको समाप्त किया जाए। यानी भारत सचिव की जो काउंसिल है, यानी परिषद है, जो परिषद, इस परिषद को समाप्त किया जाए, क्योंकि इस परिषद का व्यय भारत के व्यय से जोड़ा जा रहा था, यानी भारत की इकोनॉमी से इसको जोड़ा जा रहा था। इसलिए कांग्रेस के पहले प्रस्तावों में यह था कि भारत सचिव की जो परिषद है इंग्लैंड में, उसको समाप्त किया जाए। चौथा ये था कि जो इंडियन सिविल सर्विसेज हैं, भारतीय सिविल सेवाएं हैं, उनको भारत और इंग्लैंड दोनों जगह कराया जाए। यानी आईसीएस की परीक्षा जो है ये इंडिया और इंग्लैंड यानी भारत और इंग्लैंड दोनों जगह इनको कराया जाए, यानी इनका एग्जाम दोनों जगह कराया जाए। साथ में आईसीएस की परीक्षा में 19 वर्ष से एज 21 वर्ष बढ़ा देनी चाहिए। ये इनके प्रस्तावों में था। और क्या था इनके प्रस्तावों में? एक बात ये भी थी कि जो सैन्य व्यय है, ठीक है, जो सैन्य व्यय इसमें कटौती की जाए, ठीक है, इसमें रिडक्शन किया जाए सैन्य व्यय में, यानी आर्मी एक्सपेंसेस में रिडक्शन किया जाए। एक प्रस्ताव में ये भी बात थी कि जो विदेशी वस्त्र हैं उन पर आयातित कर जो है वो कम किया जाए। विदेशी वस्त्र हैं उन पर आयातित कर को कम किया जाए, ये था। और अगला अधिवेशन कलकत्ता में होगा, इस बात पर भी प्रस्ताव पारित हो गया था। तो हमने पढ़ा कि कांग्रेस के जो बंबई में अधिवेशन हुआ था उसमें क्या प्रस्ताव पारित किए गए थे। कुछ मुख्य प्रस्ताव जो थे, हालांकि यही प्रस्ताव ही थे, 8-9 प्रस्ताव थे, उनको मैंने बारी बारी से बता दिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे द्वितीय अधिवेशन के बारे में, कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन के बारे में। तो हम लोग पढ़ेंगे यानी द्वितीय अधिवेशन किसका? कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये हुआ था कलकत्ता में। कलकत्ता में द्वितीय अधिवेशन हुआ था। द्वितीय अधिवेशन जो हुआ था वो 1886 ईस्वी में। कांग्रेस के हर एक साल बाद यानी ईयरली अधिवेशन होते रहते हैं। तो पहला 1885 में, तो दूसरा 1886 में, तीसरा 1887 में, इस तरह से स्टेप बाय स्टेप अधिवेशन होते जाएंगे। जो दूसरा अधिवेशन हुआ था, इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो किए थे उनका नाम था दादा भाई नौरोजी। और कांग्रेस के हमने आपको बताया कि संस्थापक जो थे उनका नाम एलन एक्टोवियन हूम था। जब वो
द्वितीय अधिवेशन में कलकत्ता पहुंचे तो तैयारी के लिए उन्होंने देखा कि सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, इनके बारे में मैं लिखे देता हूं, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, इनकी एक संस्था थी, उनका नाम था इंडियन एसोसिएशन। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी का इंडियन एसोसिएशन जो है वो कांग्रेस से अलग है और इसमें शिक्षित और राजनीतिक लोग हैं। तो उन्होंने ये सोचा कि इस अधिवेशन में सुरेंद्रनाथ बैनर्जी के जो इंडियन एसोसिएशन है उसको सम्मिलित करा लिया जाए या उसको इमर्ज करा लिया जाए कांग्रेस में। उन्होंने सुरेंद्रनाथ बैनर्जी को मना लिया और इस तरह से सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने 1886 ईस्वी में कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी और अपना इंडियन एसोसिएशन को कांग्रेस में विलय कर लिया था। साथ में इंडियन कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन था, उसका भी विलय हो गया था। तो द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। द्वितीय अधिवेशन में 434 मेंबर्स आए हुए थे। ठीक है, द्वितीय अधिवेशन में क्या हुआ था कि कांग्रेस की स्टैंडिंग कमेटी का गठन हुआ था। कांग्रेस की स्टैंडिंग कमेटी का द्वितीय अधिवेशन में गठन हुआ था। द्वितीय अधिवेशन के बारे में बस इतना ही, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता है। यानी द्वितीय अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी हुए थे। इसमें सुरेंद्रनाथ बैनर्जी का इंडियन एसोसिएशन कांग्रेस में विलय हो गया था। हाँ, द्वितीय अधिवेशन में जो 434 प्रतिनिधि आए हुए थे, यानी 434 मेंबर आए हुए थे, उस समय के तत्कालीन जो वायसराय थे वो डफरिन थे। डफरिन ने इन लोगों को एक गार्डन पार्टी दी थी, गार्डन पार्टी। इसके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये गार्डन पार्टी किस अधिवेशन से संबंधित थी। जितने भी प्रतिनिधि आए थे उनका स्वागत किया था और उनको गार्डन पार्टी पर्सनली दी थी। उस गार्डन पार्टी में सुरेंद्रनाथ बैनर्जी नहीं पहुंचे थे। इस पर भी क्वेश्चन कभी कभार बन जाता है। तो द्वितीय अधिवेशन के बारे में इतना ही कि यानी इसमें क्या किया गया था, कांग्रेस की स्टैंडिंग कमेटी का गठन किया गया था। लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस में उस समय जो आए हुए प्रतिनिधि थे उनके लिए गार्डन पार्टी अरेंज की थी। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था और 1886 में हुआ था। तीसरे अधिवेशन की हम लोग बात करते हैं तो हम लोग डिस्कस करेंगे तृतीय अधिवेशन। ये अधिवेशन 1887 में हुआ था। कहाँ हुआ था? मद्रास में हुआ था। देखो, मद्रास जो था उस समय 3 प्रेसिडेंसी, बड़ी प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, बंबई, कलकत्ता या बंगाल और मद्रास। तो तीसरा अधिवेशन मद्रास में हुआ था। मद्रास के अधिवेशन में जो अध्यक्ष थे, मद्रास के अधिवेशन में जो अध्यक्ष थे उनका नाम था बदरुद्दीन तैयब जी। अब इन पर क्वेश्चन बनता है कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष कांग्रेस के कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। किस अधिवेशन में उन्होंने अध्यक्षता की थी? तृतीय अधिवेशन में। कहाँ की थी? मद्रास में की थी। और अपने अध्यक्षीय भाषण में इन्होंने कहा था अपने मुसलमान भाइयों से कि भारत के जितने भी मुस्लिम लोग हैं वो जन संघर्षों के लिए या फिर भारत के लिए अपने राष्ट्रवादी भाइयों से कंधा मिलाकर कार्य करें। ये बात उन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में बोली थी बदरुद्दीन तैयब जी ने। इस अधिवेशन में क्या हुआ था कि जो कांग्रेस का संचालन, यानी इस अधिवेशन में कांग्रेस के संचालन के लिए समितियों के ऊपर कार्य भार डाल दिया गया। उन समितियों को विषय निर्धारण समिति आगे चलकर कहा गया। तो यहां पर विषय निर्धारण समिति का गठन किया गया। कांग्रेस में पहली बार समिति के ऊपर कार्य डाला गया। ठीक है, एक कार्य यह भी किया गया था कि पहली बार
कांग्रेस के दरवाजे जो थे वो आम जनता के लिए खोल दिए गए थे। यानी इससे पूर्व जो कांग्रेस थी, कांग्रेस में अधिकांश लोग पढ़े लिखे और शिक्षित लोग थे। ज्यादातर इंजीनियर, डॉक्टर, पत्रकार या साहित्यकार ही लोग हुआ करते थे। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि कांग्रेस के दरवाजे आम जनता के लिए खोल दिए गए और कांग्रेस में यानी धन भी आम जनता से पहली बार ही जुटाया गया। यानी कांग्रेस जो संस्था थी अब वो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी बोलने वालों की नहीं रह गई, हर भाषा के लोग कांग्रेस से जुड़ने के लिए ऐसा प्रावधान किया गया था। इसमें जो प्रस्ताव पारित किया गया था कांग्रेस के तृतीय अधिवेशन में, इस अधिवेशन में आर्म्स एक्ट के खिलाफ कांग्रेस के तृतीय अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया गया। साथ में असम कुली एक्ट के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया। लेकिन ये प्रांतीय मुद्दा होने के कारण कांग्रेस के पटल पर पास नहीं हो पाया। लेकिन आर्म्स एक्ट का प्रस्ताव पारित हो गया था। इस आर्म्स एक्ट का विरोध जो था एओ हुम ने भी किया था। आर्म्स एक्ट एओ हुम नहीं चाहते थे कि कांग्रेस जो है आर्म्स एक्ट के खिलाफ प्रस्ताव पारित करे। ठीक है, तो हमने देखा और इसी तृतीय अधिवेशन में कांग्रेस के मंच पर ब्रिटिश अधिकारियों की आलोचना होने लगी। यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया गया इसी अधिवेशन में। पहली बार इस अधिवेशन में ब्रिटिश अधिकारी और ब्रिटिश गवर्नमेंट की आलोचना के लिए या ब्रिटिश गवर्नमेंट की पोल खोलने के लिए कुछ उत्तर पुस्तिकाएं यानी करीब 50,000 उत्तर पुस्तिकाओं को फ्री ऑफ कॉस्ट यानी निःशुल्क वितरित किया गया। तो इस तरह का कार्य यानी कांग्रेस अब ब्रिटिश गवर्नमेंट की आलोचना करना प्रारंभ कर चुकी थी तृतीय अधिवेशन में। तो हमने देखा तृतीय अधिवेशन कहाँ हुआ था, इस अधिवेशन की खासियत क्या थी, इस अधिवेशन पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने थे और क्या क्या प्रस्ताव पारित किए गए थे। इसमें गौरक्षा से संबंधित, इस अधिवेशन में गौरक्षा से संबंधित मामला भी उठाया गया था। लेकिन ये पहले ही डिसाइड हो चुका था कि कोई भी धार्मिक मामला कांग्रेस के पटल में नहीं उठाया जाएगा। तो इसलिए हमने देखा तीसरा अधिवेशन क्या था। अब हम लोग पढ़ेंगे चतुर्थ अधिवेशन के बारे में। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे फोर्थ अधिवेशन यानी चतुर्थ अधिवेशन। ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था इलाहाबाद में। इलाहाबाद, प्रेजेंट टाइम में इलाहाबाद का नाम प्रयागराज है। देखो दोस्तों, इलाहाबाद जो था वो उत्तर पश्चिम प्रांत की राजधानी हुआ करता था। इलाहाबाद में फोर्थ कॉन्फ्रेंस यानी चौथा अधिवेशन हुआ था। ये 1888 में यानी 1888 में हुआ था चतुर्थ अधिवेशन। इस समय इलाहाबाद के प्रांतीय गवर्नर थे, उनका नाम था ऑकलैंड कैल्विन। अब हमने बता दिया कि तृतीय अधिवेशन में कांग्रेस ने ब्रिटिश गवर्नमेंट की आलोचना करना प्रारंभ कर दिया था, जिसको लेकर खुद कांग्रेस की आलोचना ब्रिटिश अधिकारी या ब्रिटिश गवर्नर करने लगे थे। ऑकलैंड कैल्विन ने कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन को असफल बनाने का पूर्ण प्रयास किया था। उन्होंने एओ हुम को एक बहुत ही आलोचना भरा पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने उस बात का भी जिक्र किया था कि कांग्रेस ने ब्रिटिश गवर्नमेंट की आलोचना के लिए करीब 50,000 पुस्तिकाओं को निःशुल्क वितरित किया है। तो ऑकलैंड कैल्विन बिल्कुल नहीं चाहते थे कि ये अधिवेशन इलाहाबाद में हो या ये सफल अधिवेशन हो। लेकिन जरा ध्यान देना, राजा दरभंगा, इनके बारे में भी जिक्र कर रहा हूं, राजा दरभंगा ने कांग्रेस के लिए इलाहाबाद में लोथल काउंसिल को खरीदकर कांग्रेस को दे दिया था। यानी ये किसको? कांग्रेस को दे दी थी, ताकि कांग्रेस का इलाहाबाद का सम्मेलन जो है वो सफल बनाया जा सके। कांग्रेस के इलाहाबाद सम्मेलन में बनारस के राजा सितारे प्रसाद हिंदू, ध्यान देना, बनारस के राजा सितारे प्रसाद हिंदू, इन्होंने
कांग्रेस के इस अधिवेशन का विरोध किया था। साथ में जब ये उत्तर प्रदेश यानी इलाहाबाद में जब ये डिसाइड हो गया कि ये कांग्रेस अधिवेशन करने जा रही, उस समय यहाँ अलीगढ़ के बहुत ही विख्यात नेता, उनका नाम था सर सैयद अहमद खान, उन्होंने देखा कि उनके गढ़ में कांग्रेस प्रवेश करने जा रही है, इसलिए उन्होंने भी इसका विरोध करना प्रारंभ कर दिया। और सर सैयद अहमद खान ने कांग्रेस के विरोध में एक एसोसिएशन की स्थापना की थी, उसका नाम था यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन। लिखे दे रहा हूं, इनके विरोधी यानी सर सैयद अहमद खान, इन्होंने कांग्रेस की विरोध के लिए यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी 1888 में। ये भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चंस के लिए। तो हमने देखा चतुर्थ अधिवेशन। अब हम बात करते हैं जो इलाहाबाद का फोर्थ कॉन्फ्रेंस यानी अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूले ने की थी। जॉर्ज यूले इन्होंने की थी। ध्यान देना, ये पहले यूरोपीय अध्यक्ष थे कांग्रेस के, पहले यूरोपीय अध्यक्ष थे, यानी पहले अंग्रेज कह सकते हो। पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले थे। किस अधिवेशन में पार्टिसिपेट किया था? 1888 के अधिवेशन में उन्होंने अध्यक्षता की थी। ये चौथा अधिवेशन था। जॉर्ज यूले ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बाद में है, पहले भारतीय हम लोग हैं। तो इस तरह का उन्होंने भाषण दिया था। इस अधिवेशन में क्या प्रस्ताव पारित किया गया था? इस अधिवेशन में जो कांग्रेस को लेकर क्षुब्ध अधिकारी थे, यानी कांग्रेस को लेकर जो नाराज अधिकारी थे, उनको मनाने का प्रयास किया गया। ये डिसाइड किया गया कि अब कांग्रेस का प्रचार प्रसार भारत में नहीं किया जाएगा, आम जनता के बीच में नहीं किया जाएगा, भारत में प्रचार प्रसार नहीं किया जाएगा। और इसमें यह प्रस्ताव पारित किया गया था कि कांग्रेस के प्रचार प्रसार के लिए अब कांग्रेस इंग्लैंड जाएगी, यानी कांग्रेस के प्रचार प्रसार इंग्लैंड से किया जाएगा। और उसके लिए एक समिति गठित की गई। उस समिति में कुछ लोग थे, जैसे कि दादा भाई नौरोजी हो गए, विमेश चंद्र बनर्जी हो गए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो गए, मनमोहन घोष हो गए, और एलन एक्टोबियन हूम हो गए, और फिरोज शाह मेहता हो गए। इन लोगों को मिलाकर एक समिति बनाई गई ताकि ये लोग इंग्लैंड से प्रचार प्रसार कांग्रेस का कर सके, यानी भारत में प्रचार प्रसार नहीं होगा, अब इंग्लैंड से प्रचार प्रसार होगा। इस तरह का प्रावधान यानी इस तरह का प्रस्ताव जो था वो फोर्थ अधिवेशन में पारित कर दिया गया था। तो फोर्थ अधिवेशन की जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो हमने आपको बताई। और इसी अधिवेशन कांग्रेस के प्रचार प्रसार के लिए दादा भाई नौरोजी ने भारतीय सुधार समिति का भी गठन किया था, और वहां पर कांग्रेस ने खुद के प्रचार प्रसार के लिए एक पत्रिका भी निकाली थी। ठीक है, तो ये फोर्थ अधिवेशन हो गया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे फिफ्थ अधिवेशन के बारे में कांग्रेस के। तो हम लोग पढ़ेंगे फिफ्थ कॉन्फ्रेंस यानी पांचवा अधिवेशन। ये 1889 में हुआ था। ये कहाँ हुआ था? देखो, अब हमें अधिवेशन को याद रखने के लिए फिर से हम आ गए हैं बंबई में। बंबई यानी पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? बंबई में हुआ था। दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? मद्रास में हुआ था। चौथा अधिवेशन कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। पांचवा अधिवेशन फिर बंबई में हुआ। बंबई में जो अध्यक्ष थे, इनका नाम था विलियम बेडनबर्ग। विलियम बेडनबर्ग जो थे एलन एक्टोबियन हूम के जीवनीकार थे। ये उस समय अध्यक्ष थे। इन्हीं के समय क्या हुआ था? इसी अधिवेशन में एक ब्रिटिश सांसद कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में पहुंचे थे। उनका नाम था चार्ल्स ब्रिडला। देखो क्या हुआ था कि फोर्थ अधिवेशन में कांग्रेस के प्रचार प्रसार के लिए समिति बनाई गई। उसका परिणाम ये हुआ कि चार्ल्स ब्रिडला ने बंबई के अधिवेशन में पार्टिसिपेट किया था। और अधिवेशन के बाद में चार्ल्स ब्रिडला, मैंने कहा कि ये ब्रिटेन की सरकार में कुछ पोस्ट भी रखते थे। साथ में ये भी था कि उस समय वहां बतौर सांसद के तौर पर ये कार्यरत थे। इन्होंने 1890 में एक अधिनियम पारित किया, लेकिन इस अधिनियम का विरोध हुआ, जिसकी वजह से ये
चार्ल्स ब्रेटला कांग्रेस के लिए कोई अधिनियम पारित नहीं करा सके। लेकिन हुआ ये कि 1892 ईस्वी में भारतीय परिषद अधिनियम ब्रिटिश गवर्नमेंट ने खुद पारित कर दिया। यानी भारतीय परिषद अधिनियम ये भारतीय परिषद अधिनियम जो था वो कांग्रेस के संघर्षों का प्रतिफल था या संघर्षों का फल था। भारतीय परिषद अधिनियम ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पारित किया। उस समय चार्ल्स ब्रेटला ने एक अधिनियम पारित करवाया था, लेकिन उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पारित नहीं किया। लेकिन बाद में फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया। तो ये सफलताएं थी कांग्रेस की। विलियम बेटनबर्ग के बारे में मैंने बता दिया, ये एओ होम के जीवनीकार थे। अब हम लोग पढ़ेंगे 6 अधिवेशन के बारे में, यानी छठा अधिवेशन। तो 6 कॉन्फ्रेंस यानी छठा अधिवेशन जो हुआ था ये कलकत्ता में हुआ था। कलकत्ता में ये कब हुआ था? 1890 में कलकत्ता में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो किए थे उनका नाम था फिरोज शाह मेहता इस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। इस अधिवेशन की खासियत क्या थी? इस अधिवेशन में ये प्रस्ताव पारित किया गया था कि 1892 का जो कांग्रेस का अधिवेशन होगा वो कहाँ रखा जाएगा? इंग्लैंड में रखा जाएगा। इंग्लैंड में 1892 का अधिवेशन इंग्लैंड में रखा जाएगा। ये प्रस्ताव 1890 के कलकत्ता अधिवेशन, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पारित किया गया था। इंग्लैंड में ये अधिवेशन रखा जाएगा। ये कांग्रेसी इस बात को साबित करना चाहते थे कि उन्हें ब्रिटिश जनता और ब्रिटिश सरकार की न्यायप्रियता पर पूर्ण भरोसा है। और इस अधिवेशन में क्या हुआ था? भारत की प्रथम महिला स्नातक यानी फर्स्ट ग्रेजुएट लेडी, प्रथम महिला स्नातक कदम्बिनी गांगुली ने इस अधिवेशन में पार्टिसिपेट किया था और अधिवेशन को संबोधित भी किया था। तो ये थी कांग्रेस की छठे अधिवेशन की विशेषताएं। अध्यक्ष कौन थे? फिरोज शाह मेहता थे। इस अधिवेशन में ये पारित किया गया था कि 1892 का अधिवेशन इंग्लैंड में कराया जाएगा। हालांकि अधिवेशन हो नहीं पाया। प्रथम महिला स्नातक कदम्बिनी गांगुली ने इस अधिवेशन में पार्टिसिपेट किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये था कांग्रेस का। अब हम लोग बात करते हैं कि कांग्रेस के स्थापना को लेकर लोगों ने अलग अलग कमेंट किए हैं। उन कमेंट्स के बारे में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो हम लोग उन कमेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। हालांकि शुरुआत के जो 6 अधिवेशन हैं ये बेहद महत्वपूर्ण है। आगे अधिवेशन जो है वो मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन वो अलग उसमें पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी हम लोग बात करते हैं कि कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी, इस स्थापना को लेकर जो लोगों ने टिप्पणियां की हैं वो टिप्पणियों के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लाला लाजपत राय। इन्होंने कांग्रेस की स्थापना को लेकर तो लाजपत राय की जो उन्होंने टिप्पणी की थी, उन्होंने कहा था कांग्रेस के संस्थापकों की उत्कंठा थी कि ब्रिटिश साम्राज्य को, आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, ब्रिटिश साम्राज्य को छिन्न भिन्न होने से बचाने की थी। छिन्न भिन्न होने से बचाने की थी। यानी कांग्रेस के जो संस्थापक थे उनकी इंटेंशन जो थी वो ब्रिटिश जो एम्पायर है उसको छिन्न भिन्न होने से बचाने की थी। ये कथन किसका है? कांग्रेस की स्थापना को लेकर लाला लाजपत राय का। वहीं जो विलियम बेटनबर्ग, मैंने आपको बताया, जो कि
एओ होम के जीवनीकार थे, यानी बेडनबर्ग या बर्ग जो भी है। इन्होंने क्या लिखा था? इन्होंने लिखा था कि भारत में जो असंतोषित शक्तियां हैं उनसे बचने के लिए एक अभय द्वीप की आवश्यकता है। भारत में असंतोषित शक्तियों से बचने के लिए एक अभय द्वीप की आवश्यकता है और कांग्रेस आंदोलन अभय द्वीप से बढ़कर कुछ नहीं है। यहां पर हम बात कर रहे हैं कांग्रेसी आंदोलन, इन्होंने लिखा था आंदोलन अभय द्वीप से बढ़कर कुछ नहीं। अभी मैं बता दे रहा हूं ये अभय द्वीप क्या है। अभय द्वीप से बढ़कर कुछ नहीं। अब अभय द्वीप यहां पर सेफ्टी बोर्ड से लेकर है, ठीक है। अभय द्वीप यहां पर सेफ्टी बोर्ड से लेकर, यानी बेडनबर्ग ने कांग्रेस की तुलना सेफ्टी बोर्ड से की है, ठीक है। अब हम बात करते हैं रजनी पाम दत्त। ये इन्होंने इंडिया टुडे में कांग्रेस की स्थापना को लेकर लिखा था कि कांग्रेस की स्थापना, या फिर हम कहें कि सिर्फ कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार की पूर्व नियोजित गुप्त योजना के अनुसार हुई है। यानी कांग्रेस की स्थापना, शिशु कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार की पूर्व गुप्त योजना के अनुसार हुई है। गुप्त योजना के अनुसार हुई है। तो ये स्टेटमेंट किसका था? ये स्टेटमेंट जो था रजनी पाम दत्त ने इंडिया टुडे में लिखा था उस समय कांग्रेस की स्थापना को लेकर। श्रीमती एनी बेसेंट ने क्या लिखा था? इसको मैं मिटा रहा हूं, आप लोग अगर इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। यानी इनकी स्थापना को लेकर श्रीमती एनी बेसेंट ने लिखा था कि कांग्रेस की स्थापना मातृभूमि की रक्षा के लिए है। एनी बेसेंट कौन थी? एनी बेसेंट जो थी भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी, हालांकि मैं थियोसॉफिकल के बारे में पढ़ा चुका हूं, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रचार प्रसार करती थी और इन्होंने होम रूल आंदोलन भी चलाया और 1917 में कांग्रेस की अध्यक्ष भी रही थी। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष भी रह चुकी हैं ये एनी बेसेंट। इन्होंने कांग्रेस के बारे में लिखा था कि कांग्रेस की स्थापना मातृभूमि की रक्षा के लिए हुई है। मुख्यतः 17 व्यक्तियों ने की है मुख्यतः, ये बात एनी बेसेंट ने बोली थी। तो हमने देखा कांग्रेस के बारे में कि कांग्रेस के जो प्रथम 6 अधिवेशन हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है। इनके बारे में मैं फिर से एक बार समरी में काउंट करा देता हूं आप लोगों को कि कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी और एलन टोबिन होम इसके संस्थापक थे। पहले थे दादा भाई नौरोजी थे। पहले अधिवेशन में 72 सदस्यों ने भाग लिया था और जो दूसरा अधिवेशन हुआ था, अब देखो दोस्तों क्या हुआ था, अगर हम भारत के मैप की बात करें तो ये है मद्रास प्रेसिडेंसी, ये है बंबई प्रेसिडेंसी, ये है कलकत्ता और ये है इलाहाबाद। तो पहला अधिवेशन जो हुआ था ये यहाँ पर हुआ था बंबई में, दूसरा अधिवेशन मद्रास में हुआ था, कलकत्ता में हुआ था, तीसरा अधिवेशन मद्रास में हुआ था, चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था, पांचवा अधिवेशन फिर बंबई में हुआ था, छठा अधिवेशन फिर कलकत्ता में हुआ था। यानी ये क्या है, बंबई है, ठीक है। पहला अधिवेशन गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के भवन में हुआ था, दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, तीसरा अधिवेशन मद्रास में हुआ था, चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था, पांचवा अधिवेशन। पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने। तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने, पहले मुस्लिम अध्यक्ष।
और चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता जॉर्ज यूले पहले यूरोपीय अध्यक्ष, 5वें अधिवेशन की अध्यक्षता बेडनबर्ग ने की थी, छठे अधिवेशन की अध्यक्षता फिरोज शाह मेहता ने की थी। तो ये था हमारा कांग्रेस के ऊपर बेहद महत्वपूर्ण लेक्चर, और आगे भी हम इस तरह के लेक्चर कांग्रेस या फिर बंगाल विभाजन या फिर और भी जो चीज़ें हैं उनके ऊपर लेके आएंगे। और आप लोगों ने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर लें। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।